हमने सर्कल किया था। सर्कल के अंदर जो नंबरिंग होगी ना आपकी, वो हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रखी हो। सर्कल के अंदर जो नंबरिंग है, यहां पर नहीं। जैसे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 33, शीट में हो सकता है इसमें 32 में मिल जाए, है वो एक आध ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे ये याद है कि मैंने ना एक आध क्वेश्चन बाद में ऐड करवाया था, और ऐड करवाया था तो चलो अब आप आइएगा। सर्कल का प्रीवियस ईयर करके देखा, हो गया? नहीं हुआ? देखिएगा जी, मीडियन। अब
इसकी सीट ओपन करिएगा। पहला ही पेज, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको उस दिन करवाया था, और फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल अगर करवाया था तो इसमें सारी बात लिखकर वही 4 बात बताई थी। 4 बात, चारों की चारों बात लिख रखी है। प्रूफ आपको नहीं देखने हैं, प्रूफ सिर्फ कुछ चीजों का इसलिए रख दिया कि बाई चांस किसी जगह आकर बच्चे को ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों था, तो वो प्रूफ की लेंथ देखकर वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों था, किंतु था में दिमाग ही नहीं जाना चाहिए। पहले नंबर पर वही लिखा हुआ है, 2 का एडिशन तीसरे से बड़ा होगा। तीनों पॉइंट करके दे रखे हैं, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, और वही 2 का डिफरेंस तीसरे से छोटा होगा। फिर ये टाइप ऑफ ट्रायंगल लिख के दे रखा है कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। इसके आगे इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। इंग्लिश वाले बच्चे जगह छोड़ी हुई है, लिख लेना, अक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। और फिर इसके बाद आता है, इसका प्रूफ दे रखा है ऐसा क्यों होना चाहिए, उससे कोई मतलब है नहीं अपने को। फिर तीसरा नंबर पॉइंट आता है, संभावित त्रिभुजों की संख्या 2 इंटू मिनिमम साइड -1। फिर चौथा पॉइंट आता है, हाइट और साइड का रेशियो उल्टा होता है। हाइट और साइड का रेशियो उल्टा होता है। पॉइंट क्लियर है। फिर इसके बाद हिंट आता है मीडियन, माध्यिका। तो मेरे भैया मीडियन है, लिख रखा है कि मीडियन इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, और मीडियन अगर 2 बराबर भागों में बांटेगी तो इसके नीचे फिर वो 3 पॉइंट लिख कर दे रखे। ये फिर गड़बड़ होगी इस बार। तीसरे को, ये तीसरा कोई पॉइंट ही नहीं है, ये एक दूसरे पॉइंट के, ये दूसरा पॉइंट के अंदर ये डायग्राम नहीं दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, 3 तो अलग अलग लिखा रहने दो। वही दूसरा पॉइंट के अंदर तो डायग्राम दे रखा है कि सभी साइड का जोड़ मीडियन के जोड़ से बड़ा होगा। फिर तीसरे नंबर पॉइंट में वो 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्या? सबसे पहले कि साइड के साथ 3 की गुणा और मीडियन के साथ तो बड़ा हो जाएगा, और अगर उनका स्क्वायर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये तीसरे नंबर के 2 पॉइंट दे रखे हैं। इसी का प्रूफ नीचे दे रखा है कि ऐसा क्यों होता है। अब प्रूफ देखकर हमें आइडिया लग गया कि उसको देखने की नीड नहीं है। और अब एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, कई बार वो क्या करेगा, वो ये कहेगा कि भाई एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल के मीडियंस हैं। ये पहला मीडियन, ये दूसरा मीडियन, ये तीसरा मीडियन। ये पहला मीडियन, ये दूसरा मीडियन, ये तीसरा मीडियन, और तीनों मीडियन की लंबाई दे देगा वो कि भाई पहला मीडियन 5, दूसरा मीडियन 7, तीसरा मीडियन 11, कुछ भी दे देगा वो। और अब वो कहेगा कि इस ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा कह रहे हैं कि ये मीडियन को उठा के मैं यहां रख लूं, इस मीडियन को उठा के मैं यहां रख लूं, और इस वाले मीडियन को उठा के मैं यहां रख लूं। इनसे एक ट्रायंगल बन गया, एरिया फ्रॉम मीडियंस। एरिया फ्रॉम मीडियंस निकाल दो हीरोज फॉर्मूला से। हीरोज फॉर्मूला आपको आता ही है। एरिया फ्रॉम मीडियंस आ गया, और अब एरिया फ्रॉम मीडियंस जो भी आएगा, अब इसको ओरिजिनल ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए, ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया तो ज्यादा जाएगा ना, क्योंकि साइडें तो बड़ी होती है मीडियन से, तो इसलिए इसकी 4/3 से, वो 3 और 4 वाला ही केस है वो, तो 4/3 से गुणा। पॉइंट क्लियर है, ये फिक्स है। कई बारी वो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया दे देगा और वो हमसे पूछ लेगा कि अगर इसके मीडियन से एक त्रिभुज बनाया जाए तो उसका एरिया बताओ। तो ओरिजिनल ट्रायंगल का 3/4 कर देंगे। ओरिजिनल ट्रायंगल का निकालना है तो 4/3, और मीडियन का निकालना है तो 3/4। वैसे मीडियन वाला नहीं पूछता, वो मीडियन देकर ओरिजिनल ट्रायंगल ही पूछता है। तो ये पॉइंट लिखकर दे रखा है, चौथा नंबर पॉइंट। पांचवा नंबर पॉइंट,
दो भुजाओं का योग मादिका के दोगुने से अधिक होता है। ये सीजीएल प्री के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। उसने दिया था दो भुजाओं का योग मादिका के दोगुने से अधिक है। उसने ऐसा दे दिया जैसे ट्वाइस ऑफ मीडियन, थ्राइस ऑफ मीडियन, 4 टाइम्स ऑफ मीडियन, 5 टाइम्स ऑफ मीडियन, ऐसे ऑप्शन दे दिए थे। यहां साइड 1 प्लस साइड 2, साइड 1 प्लस साइड 2, साइड 1 प्लस साइड 2, साइड 1 प्लस साइड 2। तो डायरेक्ट रट लोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, कहीं नहीं यूज होना इसके बाद। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको मैंने नीचे प्रूफ भी लिख के दे दिया। देखो, एक ट्रायंगल मैंने DEF बनाया, अब मैंने इसके नीचे लिखा ट्रायंगल DEF है, तो मैंने डार्क लाइन बना रखी है। अब नीचे पहली लाइन पढ़ना क्या लिखा है, DE के पैरेलल FN खींचा गया। समझ में आया? फिर उसके नीचे वाली लाइन पढ़ो क्या लिखा है, DM और MN को बराबर लिया, तो SAS से कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है। इसको ये दोनों दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो मैंने कहा कि DF प्लस FN दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से तो बड़ा होता है ना, तो ये तीसरी भुजा कौन सी बचेगी, DN। भाई ट्रायंगल DFN में, ट्रायंगल DFN में तो DF प्लस FN बड़ा होगा DN से, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से। अब नीचे मैंने खुद कह रखा कि DM ये FN इसके पैरेलल लिया था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब होता है कि साइड बराबर, एरिया बराबर, एल्टीट्यूड बराबर, ईच एंड एवरीथिंग सेम। तो जो FN है, FN की जगह तो मैंने रख दिया DE, और DN DM का डबल ही है, ट्वाइस ऑफ DM। बस अपना काम वहां से प्रूव हो जाता है। अब सर ऐसा इसको याद रखें, कोई 10वीं क्लास का पेपर देना कि वहां पर प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसे से हुआ था, कि ऐसे से हुआ था, कि कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है। दो भुजाओं का जोड़ मादिका के 2 गुणे से अधिक। अगर मादिका का 3 गुना कर देंगे ना तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? यहीं से अब हिंट बनाने के लिए, हिंट के लिए मुझे एक बात बताओ भाई, सामने वाली भुजा का मिड पॉइंट यही तो मीडियन है। अगर ये मीडियन है ABCE, मुझे बताओ AE से बड़ा है AB? AE से बड़ा है? क्लियर है? क्योंकि अगर एक बार के लिए मैं मान लेता हूं ये समबाहु त्रिभुज है, किसी को लगे कि सर ऐसा कैसे बड़ा है, पहली तो बात है कि मीडियन से साइड बड़ी होगी, पहली बात सही प्रूव हो गया। फिर भी अगर मैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लूं या समद्विबाहु त्रिभुज भी मान लूं, इक्विलेटरल मान लो, समद्विबाहु त्रिभुज मान लो, कुछ भी मान लो, ये 90 डिग्री हो गया, और 90 के सामने वाली साइड तो बड़ी होगी ना। समझाने के लिए मानना है मैंने, ऐसे हिंट है। मुझे बताओ AE से बड़ा है? दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 2AE AB प्लस, समझाने के लिए तो ये 2 बार, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की 2 साइड का जोड़ तीसरे से बड़ा होता है, तो वो 2 साइड लेनी है ना एक तरफ, तो इसको 2 बार लेना है।
जिसके ऊपर मीडियन डला हुआ है उसको साइड कर दो, क्योंकि 2 ही बार तो लेना था पॉइंट। तो समझाने के लिए एक्चुअल प्रूफ वो है इसका। कभी कोई कहे कि सर ये मैथमेटिकल रोंग है पॉइंट, एक्चुअल तो प्रूफ है, लेकिन अपने को मैथमेटिकल रोंग से मतलब नहीं है, अपने को अपनी कनेक्टिविटी से मतलब है कि अपने को तो याद आना चाहिए वहां सेकंडों के हिस्से में जो आपने, जिसने मैंने माना कि आप में से इस बार सीजीएल प्री दिया था कुछ, आपको ये बात पेपर देने से या तो एक्सपीरियंस आता है या जो बात है। एक बात तो क्लियर हुई ना कि वहां प्रूफ का तो टाइम ही नहीं है भाई, सेकंडों के हिसाब में आंसर देने। तो कहने का मतलब 2 साइड का जोड़ तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो 2 साइड हैं, इधर 2 है ना, तो इधर 2 लो इनटू मीडियन। मेरी बात क्लियर होगी? तो ये 5वां नंबर पॉइंट अब आगे कभी भी आएगा तो आप याद रखोगे, साइड 2 है तो मीडियन की भी कितने से? 2 से ही। अपोलिनस थ्योरम, लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के लिए यूज करते हैं अपोलिनस थ्योरम। क्या है इधर देखो, क्वेश्चन है इसके बिहाफ पर। वही मेंसुरेशन वाला पॉइंट है कि अभी हम 8-10 पॉइंट पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये ए है, बी है, ये सी है। यहां से सामने वाली भुजा पर सामने वाली भुजा पर अब मैंने कहा ये मिड पॉइंट है, डी इज अ मिड पॉइंट, तभी तो ये मीडियन कहलाएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी ले लो या सी डी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मिड पॉइंट है तो वैसे भी दोनों बराबर है। अल्टीमेट होता क्या है ना, ये साइड गिवन होगी, ये साइड गिवन होगी, ये साइड गिवन होगी बीसी, तो साइड का आधा हो जाएगा। ये 3 पॉइंट वो गिवन कर देगा और यही तो मीडियन है, इसकी लंबाई निकल आएगी। जैसे हमको ना को पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ याद है कि रिजल्ट याद है? क्या होता है पाइथागोरस? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। याद है? वही कहानी है कि अब ये अपोलिनस थ्योरम याद होनी जानी चाहिए। जिस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया गया है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस बी डी ले लो या समझ आ गई मेरी बात? जब भी मीडियन की लंबाई निकालनी है तो अपोलिनस थ्योरम लगानी है। नाम याद रहे ना रहे कौन सी थ्योरम थी, याद आना चाहिए कि रिजल्ट क्या था। पॉइंट क्लियर? लिख कर दे रखा है। अब अगर जब हमने रेक्टेंगल पढ़ा था तो ये 6ठा नंबर पॉइंट रेक्टेंगल में भी था। त्रिभुज एबीसी की माध्यिका पर कोई बिंदु ई हो, एबीसी की माध्यिका पर कोई बिंदु ई हो तो एरिया ऑफ एबीई और एरिया ऑफ एसीई बराबर है। मैंने इसके अंदर ये बताया था कि ये एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो एक पॉइंट ले लिया, इसका एरिया इस पूरे का आधा है। याद आया? अब इसने कहा कि ये एक मीडियन ड्रॉ कर दिया। मीडियन क्या सामने वाले को हमेशा 90 डिग्री पर काटेगा? मीडियन का मतलब है मिड पॉइंट, बात खत्म। 90 का तो कोई पंगा ही नहीं है। बच्चा कई बार ऐसा समझ लेता कि यार सीधी लाइन आ रही है, वो तो भाई फिगर ऐसा बन गया, इस फिगर को थोड़ा सा लेटा हुआ बना दो। ये लो जी, अब मीडियन के लिए ये लो जी, ये लाइन गई। मीडियन का 90 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है भाई, वो सर 90 हो रहा है, वो तो फिर उस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर 2 साइड बराबर हैं, वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर डाला गया तो क्या बनेगा? अब इसमें मीडियन का कोई रोल नहीं था, वो समद्विबाहु त्रिभुज का रोल है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल का रोल है वहां। पॉइंट समझ आ गया? तो अब मैंने आपको ये कहा भैया कि ये
ये एक कोई भी मीडियन लगा लिया, तो इस मीडियन पर कोई भी पॉइंट है। अब ये पॉइंटों को, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर होगा, क्योंकि इस साइड के साथ लगता एरिया, इस साइड से कॉमन वर्टेक्स वाले से लगता एरिया बराबर हो जाता है। वही हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से जब प्रूव करेंगे ना, तो बेस हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से प्रूव कर देते। तो आपने देख लिया, वैसे खास यूज है नहीं इस पॉइंट का कहीं भी। ABE और ACE नजर आ गया है। 8वां नंबर पॉइंट में, 8वें नंबर पॉइंट का पहले एक प्रूफ देखो। प्रूफ तो आपको मैंने उस दिन कराया ही था। 8वें नंबर पॉइंट का प्रूफ, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर, याद आया? नौवें नंबर पॉइंट का प्रूफ कराया था? नहीं कराया, थोड़ा सा दिमाग चल जाएगा, रुको। ये 2-3 पॉइंट हो गए। एक मिनट, 8वें और 9वें को अभी मैं कनेक्ट करूंगा। उस दिन आपको याद है कि दो, या तो साइड 90 पर काटेंगी या तो मीडियन 90 पर काटेंगे। जो 90 पर काटेगा वो रिजल्ट में नहीं लेना, इतना तो याद आ गया। 8वां तो मुझे लगता है 8वां प्रूव हुआ था या 9वां प्रूव हुआ था, इनमें से एक प्रूव हुआ था। 9वां हो गया था, हाँ तो ठीक है, 9वां प्रूफ हो गया था। 8वें का याद दे ही रखा है अपने को, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये तो पॉइंट याद ही हो गया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ, और 9वां पॉइंट उस दिन अपन ने पढ़ ही लिया था कि 4 टाइम्स ऑफ मीडियन 1 का स्क्वायर प्लस मीडियन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पहला मैंने ये कहा था कि 90 के सामने वाली साइड तो इधर है 5BC स्क्वायर, ये तो लेनी ही है। 5BC स्क्वायर ये तो लेनी ही है। अगर साइड है तो AB प्लस, इनके साथ तो कुछ नहीं था, और मीडियन था 4 टाइम्स ऑफ मीडियन 1 का स्क्वायर प्लस मीडियन। समझ आ गई मेरी बात? समझ आ गई मेरी बात? बोलो हाँ है ना? पॉइंट क्लियर हो गया? अब मैंने आपको ये कहा कि 10वां नंबर पॉइंट उस दिन मैंने आपको डायरेक्ट याद करने को बोला था। देखो 10वां, 90 के सामने वाली साइड और 90 के सामने वाली साइड इक्वल टू मीडियन 1 का स्क्वायर प्लस मीडियन। पॉइंट क्लियर है? अब 8वें नंबर पॉइंट पर वापस आएंगे। 8वें नंबर पॉइंट में 3 रिजल्ट लिख कर दे रखे हैं। पूरे 20 साल का प्रीवियस ईयर उठा दो, इन 3 रिजल्ट से बाहर क्वेश्चन ही नहीं। पूरा प्रीवियस ईयर के बाहर इस 3 रिजल्ट से बाहर क्वेश्चन ही नहीं है कोई। पहला रिजल्ट तो वही जो प्रूफ करके दे रखा है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ। याद रखने के लिए कि जो चीज 90 पर काटेंगी वो रिजल्ट में नहीं लेनी। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये तो 8वें का पहला रिजल्ट तो क्लियर हो गया। 8वें का दूसरा रिजल्ट, BE पहला मीडियन का स्क्वायर प्लस CF दूसरे मीडियन का स्क्वायर। देख रखा है वहां पे BE और CF नजर आ रही है ना आपको? 8वें के फिगर में देख लेना, इज इक्वल टू तीसरे मीडियन का, यानी 2 मीडियन जो आपस में 90 पर कट कर रहे हैं ना, 2 मीडियन जो आपस में 90 पर कट कर रहे हैं, मीडियन 1 का स्क्वायर वही हो गया। 2 मीडियन जो आपस में 90 पर कट करेंगे, 2 साइड जो आपस में 90 पर कट करती हैं, मतलब कनेक्ट कराता हूं। साइड 1 का स्क्वायर, साइड 2 का स्क्वायर इक्वल टू, यानी जो चीज आपस में 90 पर कट कर रही है वो एक तरफ, पाइथागोरस ही तो है। यही काम मीडियन में लग गया कि जो मीडियन आपस में 90 पर कट कर रहे हैं, मीडियन 1 का स्क्वायर प्लस मीडियन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरे वाले का। जैसे मैं एक क्वेश्चन समझना, पहले लिखना कोई भी नहीं है, लिखने का तो अभी सारे पॉइंट बनेंगे। ये एक ट्रायंगल है, इसकी 3 मीडियन है, 6, 8, पूरा 8 है और ये 10 है।
पहला मीडियन 6 है, दूसरा मीडियन 8 है, तीसरा मीडियन, ठीक है। जब मीडियन आपस में कट करेंगे ना, तो ये जो पॉइंट बनेगा ना, ये सेंट्रोइड बनता है, केंद्रक आगे आएगा। और केंद्रक हमेशा 2:1 में काटता है, केंद्रक हमेशा 2:1 में काटता है। मेरे भाई ये तीनों साइड दे रखी हैं, तो अगर मैं मीडियन से बना त्रिभुज बनाऊंगा, मीडियन से त्रिभुज बनाऊंगा, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? 4/3 तो ओरिजिनल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना, ढक्कन 4/3 छोड़ लिया, 4/3 गाए जा रहे हैं, गलत नहीं। मेरी बात सुनो, अगर पूरा ध्यान ना हो तो चुप रह के सुनेंगे फिर बात को, ऐसा थोड़ी कि एक बार 4/3 सुन लिया कहीं भी चिपका दिया उसको, इसलिए वो गलत रिजल्ट बनते हैं। फिर कौन सी बात जन्म लेती है? मेरा 10वीं में ना सर मैथ कमजोर था। 10वीं का क्या लेना देना है भाई? आपने वो कहानी सुनी है कि एक नदी बह रही थी और एक बकरी का बच्चा उस पर पानी पीने लगा, बकरी का बच्चा उस पर पानी पीने लगा। एक भेड़िया आया, अब नदी इधर बह रही है, ठीक है, भेड़िया वहां पानी पी रहा है, उधर से पानी बहकर इधर आ रहा है, बकरी का बच्चा यहां पानी पी रहा है और फिर आगे पानी बह जा रहा है। क्लियर है? भेड़ियों को लगी थी भूख, भेड़िए ने आकर मेमने को कहा, बकरी का बच्चा मेमने को कहा कि भाई तूने पानी गंदा कर दिया और तेरे गंदे होने की वजह से तेरा झूठा पानी मुझे पीना पड़ रहा था, अब तुझे मारूंगा भाई, क्योंकि बेइज्जती मैं सह नहीं सकता, अब तुझे मारूंगा और खाऊंगा। मेमने ने दिमाग लगाया कि पानी भी उधर से आ रहा है, पी भी मैं आ रहा हूं, ये पानी वहां पी रहा था। उसने कहा कि आप मुझे मारने का बहाना ढूंढ रहे हैं, क्यों? कोई रीजन ही नहीं आपके पास, पानी आपकी तरफ से बहकर आ रहा है, तो मैंने जो पानी पिया उसका झूठ उधर कैसे हो सकता है? बोला अच्छा, बोला मैं तेरी थोड़ी बता रहा था, बोला तेरा भाई होगा, फिर कल तेरा भाई था, बेइज्जती तो कल हुई थी ना, तभी तो मैं बदला लेने आया आज। उसने कहा मेरा कोई भाई ही नहीं। बोला भाई फिर तेरे फादर या मदर होंगे, कोई तो था। बोला मेरे फादर मदर है ही नहीं, जा चुके। बोला भाई तेरा दादा होगा। बोला कोई नहीं है, उस इतनी देर में उसकी गोटी। बोला कोई ना हो तेरे को मार के खाना है भाई, मेरे तो बाना चाहिए था। अब जब गलत रिजल्ट माइंड में डेवलप होते हैं ना, फिर बाना क्या आता है? 10वीं क्लास, 10वीं में मैथ नहीं था जी मेरे पास, 10वीं में तो आपके पास इकोनॉमिक्स भी नहीं थी, 10वीं में तो आपके पास हिस्ट्री भी नहीं थी, जो 11वीं 12वीं से साइंस पढ़ के बैठे हैं। तो कोई भी चीज का बहाना ना पुरानी चीज में मत ढूंढा करो, कंसंट्रेशन। अब मेरी बात समझो, मैंने 3 मीडियन दे दिया, और अगर मैं मीडियन सा ट्रायंगल बनाता हूं तो पहले मैं हीरोज फॉर्मूले से निकाल दूंगा। वैसे मुझे पता चल गया कि ये 90 डिग्री पर काटेंगे, बताओ मुझे कैसे पता चला? ट्रिपलेट बन गया, और ट्रिपलेट बन गया तो 90 डिग्री पर काटेंगे ये, और 90 डिग्री पर काटेंगे तो हाफ ऑफ बेस इनमें से कौन सा मानूं? तो हाइट कितनी बनेगी? 10 नहीं बन सकती, बेस 10 नहीं बन सकता, क्योंकि ये 6 होगा तो ये 8। बात क्लियर? 2 से कटा और 8 दिया, एरिया फ्रॉम मीडियन कितना आ गया? और अगर मैं हीरोज फॉर्मूले से निकालूंगा, तो मेरे भाई 10 और 8 18 और 6 तो 24 का आधा, तो 12 में से 6 गया तो 12 में से 8 गया तो, और 12 में से 10 गया तो बात खत्म। तो मेरे भाई 6 दूनी, और ये तो बाहर कितना? अरे ये कितना? 4 का कितना? और 12 दूनी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये बात प्रूव होगी कि यहाँ पाइथागोरस लगी हुई है, और पाइथागोरस लगी है तो इसका मतलब ये भी प्रूव होगा कि इन दोनों में 90 डिग्री है, और अगर इन दोनों में 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू
वही तो लिखा है मैंने वहां, मीडियन 1 का स्क्वायर प्लस मीडियन 2 का स्क्वायर इक्वल टू मीडियन 3 का स्क्वायर, बोलो है ना। तो वहां पर दोबारा पढ़ेंगे सी एफ का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। कोई अलग बात है क्या? उसके आगे एरो लगा के लिख लो पाइथागोरस, उसके आगे एरो लगा के लिख लो, सेकंड नंबर पॉइंट के आगे एरो लगा के लिख लो पाइथागोरस, और कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये 24 आ गया एरिया, और अब मैं इसको हटा देता हूं बात। तो अगर एरिया 24 आ गया, एरिया 24 आ गया, तो अगर मैं इसको ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया में कन्वर्ट करूंगा, 24 का 4 बटा, तो 3 से काटा और 8 चौका 32। क्लियर है? और इसी बात को मैं, ये तो हमको याद होगा कि अगर या तो यहीं की यहीं निकाल दो। कई बार ऐसा होता है कि तीनों मीडियन की लेंथ नहीं देता, 2 की लेंथ देता है। अब 2 की लेंथ देता है तो वहां तो फंस जाते हैं अपन। तो भाई या तो वहां से तीसरे की लेंथ निकालो। अब 2 की लेंथ देगा ना तो तीसरी इंफॉर्मेशन तो देगा कुछ ना कुछ। 2 की लेंथ दे देगा तो ये कहेगा कि भाई दोनों आपस में 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी दो। अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये 2 साइड है ए और बी, अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो कैसे निकलता है? हाफ ऑफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। वही बात मीडियन के साथ है, हाफ ऑफ पहला मीडियन इंटू दूसरा मीडियन इंटू साइन। या तो वो तीसरे की लेंथ दे दे तो अपन ट्रायंगल बना के निकाल देंगे, तीसरे की लेंथ नहीं दी तो तीसरे की जगह क्या देगा फिर? एंगल देगा कि दोनों आपस में कितना डिग्री पर कट कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो जैसे इसने कहा कि अगर मैंने ये 2 ही दे देता, 6 और 8, और मैं ये बता देता कि भाई अगर ये पूरा हो गया, ये बी ई है, ये सी एफ है, और मैं ये बता भी देता कि ये दोनों 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, तो हाफ ऑफ 6 इंटू 8 इंटू साइन 90, साइन 90 कितना होता है? 1। ये जो भी आता, क्योंकि तीसरे की लेंथ तो है नहीं मेरे पास, तीसरे की लेंथ है नहीं, सिर्फ 2 की लेंथ की बना है। हाफ ऑफ मीडियन 1 इंटू मीडियन 2 इंटू 2/3 कर दो इसका, 2 तिया 2/3 क्यों, 4/3 होगा, 32 आ जाएगा 4/3। इसका तीसरे वाले को अभी रोक के चलना, 2/3 ऑफ 2/3 तो कैसे आ गया? बीई इंटू सी एफ, 2/3 तो आ ही नहीं सकता। तीसरे वाले पॉइंट को बदलेंगे अभी, रुको अभी फिर भी मैं 2-4 संख्याओं पे चेक करके देख लूंगा। तो अभी अल्टीमेट आपको चौथा पॉइंट तो याद है ना? चौथा पॉइंट देखना एक बार, ये 4/3 वाला ही तो है। बात समझ आ रही है? पॉइंट क्लियर हो गया? अरे 2/3 से मैच तो नहीं खाएगा ढक्कनों। खा गया? कहां खा गया? 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 8 दूनी 16 है। अच्छा ये 1/2 क्यों लगा रहा हूं? बात तो सही है, 3 से कटेगा तो 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, हाँ वो गलत हो गया था। ठीक है, मीडियन 1 इंटू मीडियन 2 इंटू में 2/, तो ये भी एक ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। ये चीज वही है,
वो वहां बस हाफ लग जाता है, वो हाफ उस दो को काटता है, बात तो वही है ये दोनों जगह। कई बारी दो ट्रायंगल दे देता है, मतलब दो मीडियन दे देता है, तीनों मीडियन दे देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तीनों मीडियन से एरिया निकालो और उसका 4/3 कर दो। और अगर दो मीडियन देता है और उनके बीच का कोण भी दे देता है तो मीडियन 1 इंटू मीडियन 2 साइन एंगल के लिए, तो वो एरिया का ट्रायंगल निकालना था, मतलब 2/3 आ जाएगा डायरेक्ट। बात क्लियर हो गया? ये 3 पॉइंट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 9वां नंबर पॉइंट और 10वां नंबर पॉइंट भी अब आपको क्लियर होगी। 11वां नंबर पॉइंट को पढ़ना, किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बराबर हैं तो त्रिभुज। अब इसी बात को और गहरा बोलता हूं, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो चीज बराबर है ना तो वो ट्रायंगल आइसोस्केल है। दो एंगल बराबर हैं तो आमने सामने की साइड बराबर, तो भी समद्विबाहु। दो एल्टीट्यूड बराबर हैं, दो एल्टीट्यूड तभी बराबर रहे होंगे जब दो साइड बराबर है, क्योंकि हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ, नहीं तो एरिया अलग अलग हो जाएगा। दो एंगल बाइसेक्टर बराबर हैं, दो मीडियन बराबर हैं, कोई भी दो चीज बराबर कर दो ट्रायंगल आइसोस्केल्स है। कोई भी दो चीज बराबर कर दो ट्रायंगल आइसोस्केल्स है। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग, ये 12वां क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, 12वां नंबर पॉइंट तो कुछ भी नहीं, गलती से आ गया। तीनों साइड का जोड़ इनसे बड़ा होता है, ये वही दूसरा ही पॉइंट तो है। ये तीनों माध्यिकाओं का योग परिमाप से छोटा है। पेरीमीटर मतलब साइड का जोड़, साइड के जोड़ से तो छोटा ही है। बात क्लियर होगी? ठीक है। अभी हमने सिर्फ मीडियन सीखा और फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल सीखा। पॉइंट क्लियर है? अब अपन अपने ट्रायंगल के क्वेश्चंस पर आएंगे, पेज नंबर 41। पहले थोड़े आसान आसान क्वेश्चंस, पहले हम करेंगे 15 से 27, 15 से 27, फिर करेंगे 1 to 14। एक बात और सुन लो बस, उसके बाद कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं। अगर वैसे मैंने ओरली बताया था, फिर भी दोबारा बता देता हूं मेरे भाई, एक और ये भी एक मीडियन, ये भी मीडियन और ये भी मीडियन, अगर तीनों मीडियन आपस में कट करते हैं तो ये कहलाएगा सेंटरोइड। केंद्रक, केंद्रक समझने के लिए समझ लो 3D का सेंटर है ये, सेंटर ऑफ सर्कल 2D का सेंटर है, 3D का सेंटर है। जब पिरामिड बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र माप कर उस हिसाब से स्लोप बनाया जाता है। जब इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर बनते हैं तो भाई वहां कैसे पता चलता है कि जो ये मिड पॉइंट है ये कहाँ आएगा? वो थोड़ा सा भी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इधर हो गया, आपको अपने को तो मिड में ही लगेगा, लेकिन वो तो एक एक चीज मापी जाती है वहां से, तो ये तब काम आता है। तो अपने रियल लाइफ में कोई यूज नहीं इसका, वैसे समझाने के लिए था कि 3D होता क्या है। ये जो पॉइंट है ना, ये इस मीडियन को किस रेशियो में काटता है? तो रेशियो 1 में काटता है, बस ये ध्यान रखना। पॉइंट क्लियर है? तो अब अपन पहले आसान आसान से क्वेश्चंस को करते हैं। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करो। त्रिभुज एबीसी में एडी और बीई दो माध्यिकाएं हैं। ए बी सी, ए बी सी, ए डी और बी
माध्यिकाएं हैं, BE 36 है और AD 21 है। यदि दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 पर काटती हैं, 90 पर काटती हैं, मुझसे बताओ AD कितना है? 21। दिमाग चलाओ। 2 1 टोटल कितना? 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 2 1 टोटल कितना? 3 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 12 दूनी 24 और 7, ये 24 ये 7, ये 24 ये 7, तो BD कितना? BD 25। बस जिसको वो 2:1 वाली बात पता थी, अभी तो हमने सेंट्रोइड पढ़ानी, वहां तो पहला पॉइंट यही है। ये पॉइंट तो बहुत बार यूज होगा, 2:1। बात क्लियर है? और अब इसने कहा कि BC बताओ। अरे AD क्या है? मीडियन। मीडियन है तो मतलब D क्या है? मिड पॉइंट। तो जितना ये है उतना ये है, तो BC कितना होगा? बताओ जी, क्या दिक्कत थी? कोई भी दिक्कत हो? किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं। इससे अगले नंबर पर आ जाओ। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में DBC का मिड पॉइंट है A, B और C। ये A है, ये B है, ये C। DC का मिड पॉइंट है, D तो मिड पॉइंट है भाई, तो मिड पॉइंट है तो ये मीडियन हो गया भाई। AD 27 है, DN 12 है, AD 27 है, DN 12 है, तो N और त्रिभुज के केंद्रक के बीच दूरी ज्ञात करनी। पहले तो केंद्रक हमेशा डिनोट होता है G से, G, ठीक है। सेंट्रोइड हमेशा मीडियन पर आएगा। सेंट्रोइड किस रेशो में काटेगा? 2 1 3 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू, बोलो है ना? ठीक है बात। इसने खुद कहा DN, तो N और त्रिभुज का केंद्र के बीच की दूरी बतानी, NG बताना है, तो DN माइनस DG। DN कितना है? 12 माइनस DG कितना है? 9, और 12 में से 9 गया तो कितना बच गया? खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 17।
17 नंबर क्वेश्चन। दी गई आकृति में पी एस और आर टी माध्यिकाएं हैं, प्रत्येक की भुजा प्रत्येक 4 सेंटीमीटर की, दो मीडियन बराबर है भाई। तो इसका मतलब है ये समद्विबाहु त्रिभुज है और दो, अब इसने कहा कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, तो ऑब्वियसली बात है क्यू पर 90 डिग्री है, क्यू पर वो लिख भी रखा है। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताओ। ये क्या क्वेश्चन, दिमाग चलाओ, चलाओगे दिमाग। और अगर आप दिमाग चलाने के मूड में हैं तो भाई मुझे बस इतनी सी बात समझा दो रे भाई। मुझे इतनी सी बात आप समझा दें, ये साइड और ये साइड बराबर है। कैसे पता चला रे भाई? क्योंकि दो मीडियन बराबर है और किसी भी त्रिभुज की कोई भी दो चीज बराबर हो जाओ तो ये समद्विबाहु होगा। तो ये मीडियन है तो मिड पॉइंट है, ये एक है तो ये भी, और ये दो है तो ये भी, तो दो का स्क्वायर ये 90 डिग्री है ही, तो ये P है, ये Q है, ये R है। अगर मैं ये M पॉइंट मान लूं, S दे रखा है बस, फिर क्यों मानना है? तो PQS में पाइथागोरस लगाओ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1, तो ये कितना हो गया? √5। कितना हो गया? ये रूट, और √5 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? √5 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? √5 की वैल्यू दे रखी है 4। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 बटा 1 की वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 4 बटा √5। तो अब किसकी वैल्यू चाहिए अपने को? 1 की वैल्यू 4 √5 है, तो पूरी साइड कितनी है? 2। तो 1 की वैल्यू 4 √5 है, तो 2 की वैल्यू 8 बटा, यही तो साइड होगी, इस साइड आ गई, बोलो। और अब इस ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, 8 बटा, अरे 2 से घटेगा, अरे 8 चौका, तो ये 32 बटा, फिनिश बात, खत्म बात। बताओ, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ भैया। 18वां क्वेश्चन में तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 18वें क्वेश्चन में तो भाई मेरी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। PR स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर इक्वल टू मीडियन 1 का स्क्वायर प्लस मीडियन 2 का स्क्वायर। याद आया?
याद आया नहीं? 10वां नंबर पॉइंट यही तो था। 10वां नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 10 एक बार देख लेंगे तो मजा ही आ जाएगा। मतलब देखने की जरूरत पड़ रही है। याद आया नहीं? देखा ऐसे फंसाया मैंने तुमको, तुम जाल में हैं? याद आया अब तो पी आर स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर इक्वल टू मीडियन वन का। अरे जो चीज 90 डिग्री पर है वो तो लेनी ही नहीं। अब इस फिगर के अंदर 90 डिग्री पर क्या है? साइड है ना, तो साइड तो लेनी ही नहीं थी। तो ढक्कनों याद क्या कर रहे थे? तब से तो एक ही बात गाए जा रहा हूं, वही याद नहीं आ रही। तो लिख लो इसका आंसर कितना आएगा। अब आंसर नहीं आ रहा। मीडियन दे तो रखे हैं 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 में 16 जोड़ो 32 की उम्र में अगर तुम पहुंच गए तो एसएससी नहीं दे पाओगे, तो इसीलिए उससे पहले ये इंस्पेक्टर बन जाओ भाई। समझ में आई बात है? बोलो 19 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 19 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कोण बी बराबर है 90 डिग्री। ए बी सी, ए बी 5, बी सी 12। तो मेरे भैया पी क्यू ज्ञात करना है। पी क्यू और क्यू केंद्रक है, तो इसका मतलब यहां से एक मीडियन ड्रॉ होगा। मीडियन ड्रॉ होगा तो मेरे भैया एक बात, यहां से 2 बातें नई सीखनी है। वो सेंटर ऑफ ट्रायंगल का एक थोड़ा सा अगला पॉइंट आ गया, कोई बात नहीं, अभी मैं बता देता हूं। 90 डिग्री वाले कोण से अगर मैं सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाता हूं, ये साइड बराबर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बराबर होंगी तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, वो तो एंगल है बस, उससे और कोई प्रभाव नहीं है। मिड पॉइंट को अगर 90 डिग्री वाले कोण से अगर मैं सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाता हूं, तो इस पॉइंट से ये दूरी, ये 5 ये 12, तो टोटल कितना? तो इसका मतलब ये कितना और ये कितना? तो भाई ये भी 13/2 ही है। ऐसा क्यों सर? अरे भाई प्रकार की नोक रखो, 13/2, 13/2, 13/2। तो यहां से शुरू करो और नोक घुमा डालो। और अगर ये नोक घुमा डाली, ये तो भाई अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री हो गया। याद आया? आया नहीं? आ गया। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री था, ये याद आ गया क्या आपको? तो जब भी किसी 90 डिग्री वाले पॉइंट से सामने वाली भुजा के ऊपर मिड पॉइंट पर पॉइंट मिलाया जाता है, तो ये 13/2, तो ये भी 13/2, तो ये भी, तो बीएम की लंबाई कितनी आ गई? 13 तभी तो वो बात शुरू होती है। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री, एंगल मेड इन सेमी सर्कल 90 डिग्री। याद आया? अब इसने कहा कि पी क्यू, क्यू सेंट्रोइड है। मुझे बस एक बात बता दो, क्यू और क्यू एम, पी क्यू और क्यू एम किस रेशियो में कटेंगे? 2 रेशियो। अगर ये 2 तो ये कितना रहे? 1 रेशियो, यही है। तो 2 और 1 टोटल कितना? अरे 3 की वैल्यू कितनी है? 13/2, तो 1 की वैल्यू 13/6, और वैल्यू किसकी बतानी है? 2 की, तो 2 से, तो 13 आ गया बी क्यू। तो ये पॉइंट नया नहीं बताया, सर्कल से कनेक्ट करवाया है। जब ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप देखना सर्कल के बहुत सारे पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे।
तो वैसे सेंटर ऑफ सर्कल में आएगा कि भैया अब इसी में सेंटर ऑफ सर्कल से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे इसी पॉइंट से। जब अगली बार सुनोगे तो आपको लगेगा तो वही बात चल रही है कि भाई 90 डिग्री वाले पॉइंट से जब सामने वाली भुजा पर मिड पॉइंट मिलाया जाता है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वो पॉइंट से तीनों डिस्टेंस बराबर उस, यानी एक बात समझ में आ गई आपको, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट से तीनों वर्टेक्स, बात क्लियर, तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होंगे। इसी की बात में ट्रायंगल में वो घुमा देगा कि एक पॉइंट से तीन अलग अलग बराबर साइड के डिस्टेंस खींचे जाएं तो इसको यहां से मिलाओ और इसको यहां से मिलाओ तो ये 90 डिग्री होगा। मतलब उन्हीं बातों को बताने के तरीके इतने हैं कि करते रहो कंफ्यूज बच्चों को, लेकिन मैं उसका मेन पॉइंट बता दिया बस आपको, जो काम का आने का पॉइंट है। इसी बात को बोलने के ना 10 तरीके हैं। अब उसमें कंफ्यूज हो जाना है बच्चा कि एक पॉइंट से 3 लाइन कोई भी ड्रॉ करो, अब दोनों पॉइंटों से 90 डिग्री बना लो, फिर उसी को समद्विबाहु में उल्टा गा दो, फिर उसी को मीडियन की वजह से तीसरी बार गा दो। बात एक ही है, 90 डिग्री में ये हाइपोटेन्यूज, इसके मिड पॉइंट से तीनों वर्टेक्स, तभी तो अर्धवृत्त का कोण। खत्म बात, उसी एक बात के ऊपर है सारी बात। तो वो तीनों रेडियस हो गए ना, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। बात क्लियर? आइएगा जी अगला नंबर। ये तो भाई 20 नंबर को तो एक बार छोड़ के चलो क्योंकि तो मीडियन का इसका आ गया, सेंट्रोइड का। तो आप ऐसा करो, इसको ना 4 लाइनें छोड़ दो बस, अभी करें क्योंकि ऐसे तो सेंट्रोइड के पॉइंट आएंगे तो अभी सेंट्रोइड को थोड़ा साइड करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के लिए 4-5 लाइनें छोड़ दो, अगला ही पॉइंट सेंट्रोइड है, बस उसी में करेंगे फिर तुरंत। नहीं तो बीच में बातें बतानी पड़ जाएंगी और बीच में बात आप सुनना पसंद नहीं करते। पसंद करते हो हैं? तो इसलिए तुम बीच क्लास में मोबाइल देख लेते हो। अब समझ लो भाई, रही मैंने किस बच्चे को देखा है मोबाइल यूज करते, बंद कर दे। क्वेश्चन नंबर 21 BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की 2 माध्यिकाएं हैं। ABC की ABC, BL, ये A यहां ले लूं तो मैं, CM 2 माध्यिकाएं हैं भाई। A पर समकोण है, अरे ये तो दे ही रखा था। BC 5 है, ठीक है जी। BL ये है, CM की लंबाई बताओ, CM की लंबाई बताओ। CM की लंबाई जानते हैं आप कितनी है? 5 फुट 8 इंच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन से CM की? अच्छा, मतलब राजस्थान के CM की। आपकी सोच अभी भी राजस्थान पे क्यों अटकी हुई है भाई? मैं तुम्हें भेजना चाहता हूं विदेश मंत्रालय में, तुम टोंक रोड से कूद ही नहीं पा रहे हो आगे। बताओ, जब 2 साइड 90 पर काट रही है, याद करो 4 टाइम्स ऑफ CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ, याद आया? जो चीज 90 पर कट होंगी उनको तो लेना ही नहीं, साइड 90 पर कट है तो साइड तो लेनी ही नहीं। तो 4 टाइम्स ऑफ मीडियन 1 का स्क्वायर प्लस में मीडियन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर। याद आया? अगर याद ना आए तो 9वां नंबर पॉइंट। अब याद आ गया? अब आप उस बात में फंसेंगे नहीं हैं? अप्लाई करो और आंसर निकालो। इसलिए तो जब मुझे ये देखना होता ना कि कल बच्चों ने रिवाइज किया कि नहीं किया, जिसने रिवाइज किया उसको तो पता होता है कि हमारा लिखा हुआ है, और जो थोड़ा तेज दिमाग हो जाता है या आलसी हो जाता है उसको ही पता है कि लिखा तो हुआ ये सर कह रहे हैं तो, और नहीं होता तो मैं ये कह देता हूँ देखो 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 कल वाली बात वहां लिखी हुई है, वो भाग के देखने जाता है, फिर मैं तुरंत पहचान जाता हूँ कि अगर इसको आज देखने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब
ये अभी क्लर्क लेवल पर है। इसको इंस्पेक्टर बनाने की कोई दवाई आनी चाहिए ताकि दवाई खाओ आदमी और इंस्पेक्टर बन जाओ। क्यों आती है क्या ऐसी कोई दवाई? आती है? आती है। सुबह आप ध्यान से शानदार पढ़ाई करो। हैं? अरे तो अब बात क्या होती है कि भाई सुबह घर पे पढ़ो, दोपहर में तुम सोओगे राबड़ी पी के, इसलिए मैं यहां बुला रहा हूं, मुझे पता है। नहीं तो मैं तो सुबह ही बुला लूं, लेकिन मुझे पता है सुबह तो तुम खुद पढ़ोगे, दोपहर में तो सोते हो, दोपहर में यहां पढ़ेंगे, शाम को फिर तुम खुद पढ़ोगे। इस माने बस राबड़ी तो छूटेगी, राबड़ी छूटी बेरोजगारी छूटी, ये समझ लो। तो अब भैया कुछ दिन के बाद ऐसा करो, 22 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 में बाद में आना, पहले सीएम की लंबाई बताओ। 2√5 है। अच्छा, आंसर आना चाहिए भैया, अब तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बोलो, बड़ी बात है। और अगर बन गई, अगर बात बन गई तो क्वेश्चन नंबर अगले पर आ जाओ रे। 22वां फिगर बढ़ाओ पहले। नहीं बड़ी बात, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, इतना लंबा कैसे कर दिया? करो शाबाश, करो खुद करो, अगले पे बाद में जाना, पहले इसी को करो। प्लस ये क्या कर रखा है, ये क्या कर दिया? बताओ भाई बताओ, इसको बताओ कैसे, क्या कर क्या रखा है? कुछ और महानुभाव भी मिलेंगे मुझे। दो रूट पांच का है, ये तो कुछ और ही आ गया। कैलकुलेशन ध्यान से करो, कैलकुलेशन ही नहीं हो रही। कहाँ है 2√5? अरे अभी तो कैलकुलेशन ही नहीं हो रही। कहाँ है 2√5? ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है चलो, इससे अगला नंबर क्वेश्चन, पहले फिगर बढ़ाओ, अपोलिनस लगेगी। हाँ भाई कहाँ है 2√5? ये रहा। ठीक है, शाबाश करो, शाबाश करो, करो 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 करो। मुझे तो अब पता चला कि अभी तो पिछले में उलझे हुए हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर ही उलझा उलझी का दौर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि कहानी गड़बड़ा चुकी है। क्या करूं मैं ऐसे बच्चों का? 4 टाइम्स ऑफ 3√5/2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ cm स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 5 का 4 से 4 कट गया, 9×5 45, 45 उधर चला गया। 4 cm स्क्वायर इज इक्वल टू 80। बताओ कितना मुश्किल क्वेश्चन था। हर बच्चे ने कम से कम 4-4, 5-5 लाइन, और 5 लाइन के बाद भी ये बात नहीं निकल के आ रही। बताओ क्या करूं? ऐसी तो कोई बात तो नहीं है कि सर ये सिखा दो, इसलिए नहीं। ढक्कनों की 20 की कॉपी चेक की, 20 में से 18 बिना कैलकुलेशन के बैठे। और फिर अब मेरे को समझ में आ रहा है, 10वीं में मैथ कमजोर रहा हो, वो बेड़िए वाली बात आएगी। कंसंट्रेशन यहाँ कमजोर है, मन यहाँ नहीं कर रहा, घर जाकर काम नहीं कर रहे। इतने टॉपिक पढ़ने के बाद एक लाइन की कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, और अभी जिसमें रिजल्ट बता दिया वैल्यू नहीं पुट हो पा रही। यानी घर पे जाके शानदार मेहनत चलती होगी, मुझे पता है, रील देखने में। वो गड़बड़ करेगा, तुम्हें समझ में आएगा कुछ समय के बाद, जब 8वें वेतन आयोग में ना लोग कमा जाएंगे पैसे और तुम रह जाओगे ऐसे ही।
बताओ। मेरी दिली इच्छा है तुम लाखों रुपए कमाओ, लेकिन तुम पता नहीं तुम्हारी दिली इच्छा क्या है। और अब मैं तभी तो कमाऊंगा जब तुम कमाओगे। डकणों तुम फेल होते गए तो कमा लिए मैंने तो फिर और लिया। तुम इसलिए नहीं पढ़ते हो क्या? ओहो, आज समझ में आया मुझे तो, है ना। वेरी गुड। अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ, 22 नंबर। त्रिभुज एबीसी में AB 15, त्रिभुज एबीसी में AB 15, BC 18, AC 25। डी भुजा BC का मिड पॉइंट है भाई, डी मिड पॉइंट है रे। और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये कितना है और ये कितना है? अच्छा मुझे बताओ, ये 90 डिग्री है क्या? लेकिन ना तो ये दोनों बराबर, और इसका मीडियन का 90 से क्या ही लेना देना है। तो 90 नहीं है, अपनी तरफ से मत मान लेना कि लाइन सीधी है तो 90 है। बार बार समझा रहा हूं इस बात को। क्लियर हुई बात? अब मुझे एक बात बताओ, अब इसने कहा कि जीडी की लंबाई बताओ। जीडी की तो बाद में निकलेगी, पहले एडी की निकलेगी। एडी क्या है? माध्यिका। और माध्यिका की लंबाई कैसे निकलती है? एक थ्योरम बताई थी, बताना। ए बी स्क्वायर प्लस ए से बी और ए से सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी प्लस बी डी। 9 का। बात क्लियर है? बोलो। 225, 625, 850, 81 दूनी 162, इधर माइनस कर दो। 688 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर। 2 से तो AD इज इक्वल टू आ जाएगा 304 का तो 2 बाहर, 4 8 32 और 4 6 का 24, 2 रूट 86 आ गया। AD की लंबाई निकल गई। पहले तो नोट करो, पहला तो यहीं तक, नहीं तो मैंने तुम्हारे भरोसे कैलकुलेशन छोड़ी ही नहीं। अरे बात बन गई क्या? बन गई। और अब इसने कहा ये सेंटेरोइड जी, तो AG कितना? 2, तो ये कितना? तो GD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AD। तो 1/3 इंटू 2 रूट, तो 2/3 रूट 86। 2/3 रूट 86। खत्म बात। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। ये सीजिल प्री में आया था अभी क्वेश्चन, इससे अगले वाला। इससे अगले वाला क्वेश्चन अभी अभी सीजिल प्री में आया था। यदि किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की माध्यिका खींची गई भुजा के लंबाई की आधी है। त्रिभुज की माध्यिका खींची गई भुजा के लंबाई की आधी। याद आया? ये साइड है, ये सामने वाले भुजा से मिड पॉइंट है। अगर ये x, ये x, ये x, तो ये इसका मतलब ये क्या एंगल है? याद आ गया ना? वही बात है, मैंने कहा था ना इस बात को पूछने के 10 तरीके हैं।
सामने वाली भुजा पर खींची गई माध्यिका की आदि, ये 2x है तो ये x है ना, ये ऐसा किस ट्रायंगल में पॉसिबल है? सिर्फ राइट एंगल में। इतनी सी बात के 2 नंबर दे रहा था, बताओ समझ आई मेरी बात? जब आपको फंडे क्लियर है तो हो सकता है बोनस के रूप में क्वेश्चन मिल जाए। तो ये क्वेश्चन तो बोनस था, क्यों? लगने भी 10 ही सेकंड थे पढ़ने वाले, और क्वेश्चन सोल्व हो गया, टाइम बच गया, तो उसको किसी दूसरे में सोल्व करना है, दूसरे में अटेम्प्ट लगाना है। इससे अगले पर आ जाओ। त्रिभुज ए बी सी में बीई एडी सी एफ एसी बीसी और एबी की माध्यिकाएं हैं। 3 माध्यिका दे रखी है भाई, बीई एडी और सी एफ। 6 8 10 3 मीडियन है रे भाई, 6 8 है। तो कुछ याद है? याद है, 2 तरीके से निकल सकता है ये। पहला तरीका बताना, हाफ ऑफ 6 इंटू 8, ये तो इसका मीडियन का एरिया, और इसको ओरिजिनल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है तो 4 बेटा, ठीक है जी। और एक और बताया था 2/3, इन दोनों का 90 है ना, तो साइन 90 कितना होता है? तो 3 से कैसे ही बढ़ जाए बात, कैसे ही निकाल लो, बताओ। आपको लग रहा है ना कि ज्योमेट्री से आसान कोई टॉपिक ही नहीं? नहीं लग रहा? आज भी नहीं लग रहा? हाँ या ना? हाँ ना? हाँ। अब जो ये ना कहने वाले हैं, इसका मतलब इन्होंने सर्कल का प्रीवियस ईयर नहीं किया। 2 से 3 दिन के बाद भी अगर सर्कल का प्रीवियस ईयर ना करो और फिर भी ये पहचान आ रहा है कि ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, यकीन मानो ये ऊपर वाले का कोई आशीर्वाद ही है। क्योंकि सब हम अपनी तरफ से कुछ ना करें और फिर भी वो काम अपने आप हो जाए, कोई अप्रत्याशित शक्ति आपको जिताना चाहती। तो भाई वो देखो अब आप कि कौन से शक्ति की पूजा आप करते हैं, और या हो सकता आप ही हो पावर हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आओ जी, अगला नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एडी बी और सी एफ एबीसी की 3 माध्यिकाएं हैं, ए डी बी ई सी एफ। अच्छा ये भी ई एफ जी ना, ई एफ जी, हाँ ये भी छोड़ो भाई, ये 20 के जैसा ही है क्वेश्चन, इसके लिए भी 4 लाइनें छोड़ दो। त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण ए बी सी, बी समकोण और बी समकोण है, एसी 6 है, बीडी की लंबाई बतानी है, डी मिड पॉइंट है। ये क्या क्वेश्चन है? आ गया समझ में? लिखो शाबाश। एसी दे रखा है 6, एसी दे रखा है 6, तो बीडी की लंबाई बतानी है, डी मिड पॉइंट है तो ये मीडियन हो गया। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। एक त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं की लंबाई इतनी है और एक दूसरे को 60 पर प्रतिच्छेदित करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो भाई।
याद आया? कैसे याद आया? 6 इंटू 9 इंटू साइन 60 इंटू 4/3 2/3 साइन 60 कितना होता है? √3 6 गुणा 9 गुणा √3/2 इंटू 2/3 3 दूने आ गया भैया 18 रूट। याद आया कुछ? मीडियन के जो पॉइंट बताए थे उन्हीं के भी आप पर क्वेश्चन है। पॉइंट याद, सब कुछ याद। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर। ऐसे तो 1 से 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करेंगे थोड़ा सा, कुछ चीजें मुश्किल भी करनी चाहिए थोड़ा सा, इससे आपको मजा आ जाएगा। अब आप कहना सर मजा नहीं लेना, जॉब लेनी है। पंखे चला दे, पंखे चलाओ भाई, इनको हवा दो। चलाओ भाई, पीछे से पीछे वाले भैया पंखे चला दो। ये भी चला दे, ये भी चला दे, नहीं ये भी चला दे, ये भी चला दे भाई। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये चलाने भैया पंखे चलाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 1, आइएगा जी क्वेश्चन नंबर 1। पहला नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है भाई। त्रिभुज का अनुपात चाहिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ग्रेटर होगा दो भुजाओं का 16 और 25 41। दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरे से बड़ा है तो कौन सा ट्रायंगल है? अक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। अक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, बात बिल्कुल फिनिश। इससे अगला नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसने कहा यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का अनुपात 3 4 5 है, हाइट का रेशियो दे रखा है, और अगर मैं हाइट का उल्टा कर दूंगा तो, हाइट का उल्टा कर दूंगा तो साइड का रेशियो, तो हाइट का रेशियो दे रखा है 3 4 5। तो भैया साइड उल्टा, तो उल्टा रेशियो निकालने के लिए या तो 1/3 1/4 1/5 करो, इसको छुपाओ बाकी सबकी गुणा, इसको छुपाओ बाकी सबकी गुणा, और इसको छुपाओ बाकी सबकी गुणा।
उल्टा रेशियो निकालने का ये भी एक तरीका है, जिसने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है उसको जानकारी होगी है। और नहीं तो वही आ गया 1/3, 1/4, 1/5 करो, 1/3, 1/4, 1/5। अब एलसीएम लो, 3 4 5 60, 3 से भाग दिया तो 20, 4 से भाग दिया, अरे 5 से भाग दिया, तो आंसर ये वाला। तो अब अगर अब मैं बताऊं मेरे भाई 20 12 15 है, अब मुझे इतनी सी बात बताओ 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 15 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर से बड़ा है ना। अगर एक साइड का स्क्वायर दूसरे से 15 का स्क्वायर प्लस 225 प्लस 144, 369 √369 से बड़ा हो गया ना। तो इसका मतलब अकेली चीज ही बड़ी है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया है। अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं कराता तो आप इसका आंसर क्या दे के आते? राइट एंगल, क्योंकि आप इस बात को देखते ही नहीं कि भाई ये हाइट का रेशो। आपको लगता कि 3 4 5 से साइड में हो चाहे हाइट में हो। समझ आई बात? तो इसीलिए साइड गिवन हो तो साइड पे अप्लाई कर दो, हाइट गिवन हो तो पहले हाइट को साइड बनाओ फिर अप्लाई करो। क्लियर होगी मेरी बात? तो ये तो एक क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछता है। अब आ जाओ जी तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड और पूर्णांक है, और एक्स वाई 12 है। एक्स वाई कितना है? 12। और एक्स वाई कितना है? 12। और एक्स वाई अगर 12 है भैया, अगर एक्स वाई 12 है रही तो पता है क्या, एक्स कितना तो वाई कितना, एक्स कितना तो वाई कितना, और एक्स कितना तो वाई कितना। अब एक्स कितना, ये तो उल्टा हो, रिवर्स हो गया। रिवर्स होगा तो वहीं छोड़ दो बात को। अब यहां से नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल पता कैसे निकलते हैं? कैसे निकलते हैं? 2 इंटू मिनिमम साइड माइनस कितने ट्रायंगल, यहां से 2 इंटू 2 माइनस, अरे तो कितने ट्रायंगल, और यहां से 2 इंटू 6 माइनस, अरे तो कितने ट्रायंगल, तो 5 और 3 8 हो रे, तो कितना हो गया? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 करके देखो।
आ गया 2 गुणा 594 माइनस 1 करो, शाबाश करो, बता तो दिया, कितनी बार बताएं, वेट कर रहे हैं ढक्कन, करो, लिखो लिखो। 2 गुणा 594 माइनस 1, इसने कहा 5वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ये थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला इसने। 5वें नंबर क्वेश्चन को अभी अभी पूछा गया है, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। दो, 5, 7 और 8, ये 4 है, 4 में से कोई भी 3 ले लो। तो पहला ले लो 2, 5, 7, ये ट्रायंगल बनेगा क्या? किन्हीं भी 2 साइड का डिफरेंस तीसरे से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। फिर मैंने लिया 2, 5, 8, 2 साइड के डिफरेंस से वो संख्या बड़ी होनी चाहिए। 2, 7, 8, 2 साइड के डिफरेंस से एडिशन तो बढ़ा जाएगा ही, डिफरेंस की कंडीशन चेक करो। फिर मैंने ले लिया 5, 7, 8, 2 का डिफरेंस तीसरे से छोटा, 2 का डिफरेंस छोटा होना चाहिए, साइड बड़ी होनी चाहिए। और देखो कोई पेयर बन सकता है क्या? बताओ कोई पेयर बन सकता है क्या? ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? तो हर चीज 3 बार आएगी, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 आ गई। पेयर पूरे तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? तो कोई भी ले लो, तो इसमें कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? यानी इस तरह का क्वेश्चन पहली बार पूछा है उसने, क्योंकि इसमें साइड फिक्स नहीं की ना। कोई बच्चा कहेगा 2 इंटू मिनिमम साइड क्यों नहीं लगा सर? इन ट्रायंगल की साइड फिक्स तो नहीं है कौन सी 3 लेनी है, तो कभी मिनिमम 2 बन रहा है, कभी मिनिमम 5 बन रहा है। फिक्स वाली पैटर्न पर वो शॉर्टकट एप्लीकेबल है। मैं अप्लाई करके भी दिखाता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 4 लाइनें छोड़, 5 लाइनें छोड़ देना, 5। क्वेश्चन नंबर 7वें पर आओ, 7वें पर आओ। इसने कहा 2 भुजाएं 14 और 16 है, तीसरी भुजा कितनी संख्याएं ले सकती है? 2 के डिफरेंस से साइड बड़ी होगी, 2 के डिफरेंस से साइड बड़ी होगी। तो 2 से बड़ी और 30 से छोटी, 2 से बड़ी और 30 से, 2 से बड़ी हो 30 से छोटी हो। तो 30 से छोटी, तो लास्ट पॉइंट कितना हो गया? 29, 29 हो गया। और 29 में से कितने घटा देने हैं? 2, क्योंकि 1 और 2 घटा दो, 3 से तो लेना ही है। तो 29 में से 2 घटा दो, तो कितनी वैल्यूज ले सकते हैं? 27 वैल्यूज ले सकते हैं, या मैं कह सकता हूं 27 ट्रायंगल बन सकती हैं, अलग अलग वैल्यूज की। और अगर मैं इसी बात को ऐसे पढ़ लूं, 2 साइड दे रखी है 16 और 14, तो ये कह रहा है कि तीसरी साइड कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? 2 इंटू, बात समझ आ रही है? इसमें कुछ न्यून कोण त्रिभुज होंगे, एक समकोण त्रिभुज होगा और बाकी अधिक कोण त्रिभुज होंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का तो अभी पंगा ही नहीं चल रहा। नॉर्मल तरीके से आओ या ऐसे आ जाओ, बात दोनों बराबर ही है।
सर्कल के क्वेश्चन कितने बच्चों ने करके देखे? चलो लगभग 85% क्लास है जो सर्कल के क्वेश्चन करके देखिए। बस इतना से ही, वैसे भी पेपर में इतनों से ही होता है क्वेश्चन, इतने से हो जाए बहुत है बात, लेकिन सबके हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 8वां। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 10, 24 और n है। एक 10 है, एक 24 है और एक n है। 10 है, 24 है, n है। जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है तो n के कितने मान के लिए त्रिभुज न्यून कोण है? त्रिभुज न्यून कोण है तो एक केस तो ये बनेगा 10 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 माइनस 100 476 अगर आ गया तो n बड़ा होगा 21, क्योंकि 22 लेते ही तो 484 हो गया। 21 से बड़ा लेना ना, 22 तो ले ही लेंगे। एक केस तो हो गया ये वाला कि भाई n हो सकता है सबसे बड़ा ना हो, और दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है n सबसे बड़ा हो। तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बड़ा होगा 576 और ये तो 676। तो यहां से मुझे कहानी समझ में आई कि n छोटा होगा 26, n 21 से तो बड़ा है और 26 से, तो 21 से बड़ा कौन सा नंबर है? 22, 23, 24, 25। तो n की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? 22, अरे 23, अरे 24, अरे 25। तो कितनी वैल्यू? तो आंसर इज फिनिश बात। क्योंकि मुझे पॉसिबल ट्रायंगल नहीं निकालने थे, मेरे को अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाने थे, और अक्यूट एंगल अगर ट्रायंगल है तो मेरे भैया इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। इसने कहा त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पूर्णांक संख्या में है, एक भुजा दूसरी भुजा से 3 गुणी है। एक भुजा दूसरी भुजा से 3 गुणी, अगर ये x है और तीसरी भुजा 15 है तो अधिकतम परिमाप कितना हो सकता है? इसने कहा दो भुजाओं का जोड़ तीसरे से, तो 4x बड़ा है तो x बड़ा होगा 15/4। 3.75 से तो बड़ा है, और दो भुजाओं का डिफरेंस
छोटा है तो 2x, तो x इज इक्वल टू 15 बटा, तो x 7.5 से छोटा है। x एक ऐसी संख्या है रे भाई जो 3.75 से बड़ा, तो 4, 5, अरे 6 और 7, बस और नहीं हो सकता। अब इसने कहा मैक्सिमम पेरीमीटर, अधिकतम परिमाप, अधिकतम परिमाप के लिए x की संख्या मैक्सिमम चाहिए, तो x की संख्या कितनी लेनी पड़ेगी, और x की संख्या तो ये 7, ये 21। बोलो भैया, अरे बोल दो। दसवें नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। एक न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, साइड है 14, 22 और x एक पूर्णांक है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है, x के न्यूनतम और मैक्सिमम मान का एवरेज बताना है। ये 14 है, ये 22 है, 14, 22 और है। तो मुझे इस बात का पता है, न्यून कोण त्रिभुज है ना, तो 14 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बड़ा होगा 22 के, तो x स्क्वायर बड़ा होगा 484 में से 190, 8, 8, 288, तो x बड़ा होगा 16 से, 16 से तो बड़ा है, यानी 17 हो सकता है। और मैं ये कह रहा हूं त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है, तो पहला एक कंडीशन तो होगी ये वाली, तो x का न्यूनतम मान तो हो गया 17, और इसने कहा कि x के मैक्सिमम मान, x का, तो मुझे इस बात का पता है 14 प्लस 22 बड़ा है और x बड़ा है 22 माइनस ये कहानी समझ आई। अब ये x एक ऐसी संख्या जो 8 से बड़ी है और 36 से, लेकिन इसमें तो तीनों प्रकार के ट्रायंगल है, अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, यही है। उसने पता है क्या कहा है, उसने ये कहा है कि x 16 से तो बड़ा है, तो इसका मतलब x का मिनिमम क्या मान क्या है, 17, 16 से तो बड़ा है ना, और x का मैक्सिमम मान 36 से कम लेना है, 35 होता, लेकिन इसमें एक लाइन दे रखी है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो 22 से बड़ा हो नहीं सकता, तो 22 से बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि आप कहेंगे सर फिर ये क्यों आया हुआ, अरे इसमें
ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी तो आएंगे। अभी बात अपने को तो सिर्फ न्यून कोण त्रिभुज की निकालनी है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब एक्स का मिनिमम मैक्सिमम कितना आएगा? याद आया? ये 21 ही क्यों आया? याद आया? तो अब मैंने कहा अब ये काम किए बगैर भी ये बात हो सकती थी। 16 से तो बड़ा है, 22 इसका सबसे बड़ा था, तो इसका मतलब इस बात की कोई महत्ता, आप डायरेक्ट ये यहां से यहां मूव कर सकते थे। बात क्लियर हुई? और 17 प्लस 21/2 कितना आएगा? कितना आएगा? 7 और 1 8। तो आज करते हैं यहीं तक, कल होती है आपसे मुलाकात। चलिएगा।